क्योंकि हम आपके पूरे के पूरे जीवन परिचय से होकर गुजर रहे हैं, तो 2020 का वो वक्त भी आया जब आप कृषि कानूनों से नाराज हुए और आपने एक बार फिर से बीजेपी का दामन छोड़ दिया। वो दौर क्या था और कैसे ये दिमाग में आया? देखिए, एक बात थी, जैसे टिकट की बात थी, टिकट कट गया था तो परेशानी तो होती है। वैसे चलो, जो कार्यकर्ता करता है, अगली बात का नहीं पता होता। उस टाइम जो वातावरण था वो नाराजगी संभाविक थी, लेकिन नाराजगी के साथ साथ पार्टी से भी जुड़ाव था। तो मेरी ड्यूटी लगी थी चुनाव में, टिकट नहीं मिला। मेरी जगाधरी कंवरपाल जी के चुनाव में थी। फिर मेरी ड्यूटी थी पेवा में और एक थी कलायत में। अच्छा। मैंने चुनाव के दौरान तीनों जगह काम किया, तीनों ही कैंडिडेट जीते पार्टी के। पार्टी चलता रहा, 1 साल तक सरकार में वैसे अपने कार्यकर्ता के तौर से रहे। फिर ये किसान एजिटेशन आ गया। हमारे कुछ विधायक थे, उन्होंने आपस में राय की भाई एजिटेशन में किसानों का साथ देना चाहिए। अब हम तो किसान प्रवृत्ति के थे, जुड़े थे, तो सारे विधायक इकट्ठे हुए, जो काफ़ी संख्या में जो थे, उन्होंने विचार बनाया भाई ये कानून किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों का साथ देना चाहिए। बीइंग ए किसान, फार्मर होने के नाते से तब मैंने ये पार्टी से दिया था, जिसमें कोई किसी के बरखिलाफ कोई बात, किसी कैंडिडेट के, किसी नेता के बरखिलाफ बात नहीं, किसानों के पक्ष की बात थी और वो एजिटेशन में शामिल हो गए। बिल्कुल। और किसानों की बात अभी भी पंजाब में लगातार हम देख रहे हैं कि जो बड़े किसान नेता थे, सेंटर के साथ एक मीटिंग होती है और पंजाब में सरकार जो है वो किसान नेताओं को जेल में ठूस देती है। उससे 2-3 तरह की परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई या नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से कि सेंटर के साथ मुलाकात के बाद ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जब किसान बाहर आए तो उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ काफ़ी रोष अपना व्यक्त भी किया है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? किसानों की नाराज़गी को आप कैसे देखते हैं? पंजाब क्योंकि कनेक्टेड हरियाणा से रहता है और जब रास्ते बंद होते हैं तो हम देख चुके हैं कि जब सिंघू बॉर्डर पर रास्ते बंद हुए थे तो क्या हाल हुआ, जब शंभू बॉर्डर पर रास्ते बंद हुए तो क्या हाल हुआ। तो उसे एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर और एज अ कृषक, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि मैं खुद भी एक किसान। हाँ, देखिए, अगर आपको याद हो, ये कृषि कानून की बात जो थी, ये मनमोहन सिंह जी लेके आए। जी जी जी। और उस टाइम हुड्डा साहब जो थे, प्रदेश के सीएम थे, उनका बेटा जो था वो सांसद था, दीपेंद्र हुड्डा जी। और दीपेंद्र हुड्डा जी ने इसकी वकालत की थी विधानसभा में, भाई ये कानून पास करो। ये जैसे ही कानून पास हो जाएंगे, आलू की लंबाई 2-2 फुट हो जाएगी। अच्छा। तो इस बात को सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थी, उसने फिर उस बात को जवाब दिया। उनको कहा भाई आप किसान परिवार से हो, सांसद महोदय जी, दीपेंद्र जी, आलू की लंबाई कभी 2 फुट नहीं हो सकती। आल की हो सकती है, तोरी की हो सकती है, वो भी तब हो सकती है जब किसान अच्छा खाद बीज उसको देगा, दे। आलू की नहीं हो सकती। तो ये तो जवाब सुषमा जी ने दिया था। और ये जो है, जो 3 कृषि कानून जो है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस टाइम, ये कहा था ये किसानों के लिए डेथ वारंट है। ओके। ये तो बीजेपी ने कहा था उस टाइम, इसका पक्ष नहीं लिया, इसका विरोध किया था। तो ये तो बात उस समय की थी। इस बात को लेके एक थी भी, इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जब इसका विरोध कर रही है तो ये कानून तो ठीक नहीं है। तो ये वो बात उस टाइम घर की हुई थी। लेकिन भाई मोदी जी ने एक बात जो बहुत अच्छी की, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार बन रही है, उसमें एक पॉइंट ये भी था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को वापस ले लिया। बहुत बड़ा फैसला था ये। मैं कहता हूँ इतना बड़ा आदमी, इतनी बड़े संयम और धैर्य के साथ जो किसी बात का सोल्यूशन निकाल ले, तो उन्होंने निकाला। तब ये लोगों को महसूस होने लगा भाई देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री होने के साथ साथ अपने फैसले को वापस ले सकता है। जैसे इमरजेंसी का फैसला था, इंदिरा गांधी ने वापस नहीं लिया। बिल्कुल, बहुत बहुत नुकसान झेलना पड़ा। आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्योंकि जिक्र किया, उनकी सरकार का, बेटे का, सांसद का, तो मैं उन्हीं की बात को यहाँ पर लेकर आता हूँ इंटरव्यू में। वो ये कि आपकी सरकार, पिछली सरकार जो थी, वो कह रही है कि आपने एमएसपी दे दी 24 फसलों पर,
लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये लगातार कहते हैं कि 24 तो हरियाणा में फसलें ही नहीं है, आप किन फसलों पर एमएसपी देने की बात करते हैं? और फिर मैं एमएसपी पर और भी आऊंगा, लेकिन इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया एज अ एग्रीकल्चर मिनिस्टर जरूर जानना चाहूंगा। उसमें मैंने कई बार इस बात को कहा, भाई 10 फसलें तो हैं जो हमारे इसके तेल की हैं और 4 फसलें हैं दालों की जी, और बाकी जो 8 ये 10 और 4 14, तो ये 22 फसलों की बात थी। बाकी जो फसलें थी 8 है आटे की फसलें, और जिसमें कुछ ऐसी थी जो एक जूट है, एक नारियल है, ये जो है जिससे बोरी बनती है। ओके, मैं समझता हूँ भी उसकी फसल यहाँ होती नहीं, अच्छा, मान लो, लेकिन सरकार ये कहती है अगर कोई ले भी आएगा मंडी में हम खरीद लेंगे। ऐसा कुछ नहीं था, फसलें तो सारी खरीदी जाएंगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं अभी 2 फसलों पे वो कहते हैं अपनी बात, हाँ, नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं भी अगर 2 फसलें कोई ले भी आएगा, कोई बोलेगा तो हम खरीद लेंगे। क्या हम तो ज्यादा दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे, तो नाराजगी क्यों? नाराजगी किस बात की?